first class of strategic management. Well, you are going to find this subject the cutest out of all the subjects in CENTER because यार ये बहुत इजी सब्जेक्ट है. आई एम टेलिंग यू, अगर तुमने अच्छे से अगर एक एक चीज़, एक एक हेडिंग, एक एक MCQ अच्छे से पढ़ लिया ना, यू आर गोइंग टू स्कोर मिनिमम 45 आउट ऑफ 50. अगर तुमने सेम वही स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली जैसे मैंने बता रखी है. तो मैं 7.5 डेज की स्टडी चैलेंज सीरीज लेने वाली हूँ SM की, और हम 7.5 डेज में पूरा 5 चैप्टर खत्म कर देंगे. ठीक है, और ये स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट हमारा 50 मार्क्स का आता है. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है. वेल, तुम्हें स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट में किसी और रेफरेंस बुक को लेने की जरूरत नहीं है. तुम सिर्फ अपने स्टडी मटेरियल को ही पढ़ोगे, बस. दैट इज सफिशिएंट. अब स्टडी मटेरियल में क्या क्या पढ़ना है उसकी बात कर लेते हैं. ठीक है, तो स्टडी मटेरियल में हमने 4 पार्टीशंस कर रखे हैं. वेल, 4 पार्टीशंस क्या है? सबसे पहले सेल्फ मेड MCQs. जो भी चैप्टर दिया हुआ है ना उसके अंदर से हम MCQs बनाएंगे. वेल, वो काम मैं करने वाली हूँ. ये जो वीडियो देख रहे हो ना तुम, इसमें तुम्हें सेल्फ मेड MCQs मैं तुम्हें बना कर दूंगी. ठीक है, उसके बाद तुम्हारे लास्ट में चैप्टर के एंड में कुछ MCQs दिए रखे होंगे, वो तुम्हें लर्न करने हैं. ये लर्न क्या करना है, जब तुम चैप्टर पढ़ लोगे तो उन्हें सॉल्व कर लेना, तुम्हें इजीली आ जाएगी, और जो नहीं समझ आए उसको मैच करके करेक्ट कर लेना. ठीक है, और लास्ट में एंड में बुक क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं. ठीक है, हर चैप्टर के एंड में कुछ 5 to 10 बैक क्वेश्चंस दिए हुए हैं तुम्हारे चैप्टर एंड में, तो वो तुम्हें पढ़ने हैं. और लास्ट है तुम्हारे चैप्टर के सेल्फ मेड क्वेश्चंस. अब कुछ क्वेश्चंस तो पीछे दे रखे हैं, तो उसको हटा के और भी तो सेगमेंट्स है ना चैप्टर में, वो कहाँ से लाओगे? वेल, ये काम भी मैं करने वाली हूँ. ठीक है, तो ये 4 जो चीजें हैं वो तुम्हें SM के यानी स्टडी मटेरियल के अंदर पढ़ना है. ठीक है, स्टडी मटेरियल में ये 2 चीजें मैं करवा दूंगी और ये 2 चीजें तुम्हें चैप्टर एंड में मिल जाएंगी. अब बात कर लेते हैं, जब हमारी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी तो हम अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट कैसे कर लेंगे कि यार हमारा ये इतना हो गया, अब हमें आता भी है कि नहीं. तो उसके लिए हमारे पास क्या है, ये 4 चीजें: बुकलेट, RTPs, MTPs एंड PYQPs. मतलब हमारा बुकलेट जो हमें BOS की वेबसाइट पे मिलेगा. ठीक है, तुम लोग ऐसे बुकलेट ICI BOS लाइव ऐसे करके सर्च कर लोगे ना, तुम्हें मिल जाएगा वो लिंक वहां से. वेल, ये बुकलेट अभी अपडेट नहीं हुई है, वो पुराने कोर्स के हिसाब से है, पर तुम उनमें भी अभी प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, तो बुकलेट दी हुई है. RTPs, MTPs यानी रिविजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये भी तुम्हें BOS की वेबसाइट पे ही मिल जाएंगे. ये सारा तुम्हारा ये क्या है, ये प्रिपरेशन के बाद तुम्हें अपनी प्रिपरेशन इवैल्यूएट करने के लिए है. ठीक है, तो इन 4 चीजों से पढ़ना है और इन 4 चीजों से अपनी प्रिपरेशन इवैल्यूएट करना है. बस सबसे अच्छी बात इसमें की ये है कि इसमें कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं है. ठीक है, कोई भी अमेंडमेंट नहीं आती है इसमें. आप जितना पढ़ोगे आप स्टडी मटेरियल का पढ़ोगे, इसलिए मैं इसमें अमेंडमेंट्स को नहीं इन्वॉल्व कर रही हूँ. ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं चैप्टर 1 की. ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को समझने से पहले हमें मैनेजमेंट टर्म को समझना पड़ेगा. तो अकॉर्डिंग टू चैप्टर मैनेजमेंट को हम 2 सेंसेस में समझने वाले हैं. तो फर्स्ट है कि मैनेजमेंट क्या है. एक ऑर्गेनाइजेशन में एक टॉप नॉच लोगों का एक की ग्रुप है, वो करता क्या है, वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने रिसोर्सेज है, मैन पावर, मनी, मटेरियल और टेक्नोलॉजी, इन चारों को कैसे कहाँ पे ऑर्गेनाइज करना है, कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना मटेरियल यूज होगा, उन सब चीजों को मैनेज करने का काम उस की ग्रुप का होता है, और उस की ग्रुप को हम मैनेजमेंट कहते हैं. ठीक है, समझ में आ गया. ये हमारा पहला सेंस है. दूसरे सेंस में क्या होता है कि मैनेजमेंट को हमने कुछ इंटर रिलेटेड फंक्शंस और प्रोसेस का एक सेट समझा है. क्या है, अब ये समझ लो कि ये एक छोटा सा पॉइंट है लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट है. इन माय प्रीवियस अटेम्प्ट आई गॉट दिस क्वेश्चन इन माय MCQ पेपर, और उसमें ये ऑप्शंस क्या थे, इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड एंड इंटरकनेक्टेड एंड नन ऑफ देम. अब समझ लो इतना छोटा सा पॉइंट, एंड आई वाज लिटिल बिट कंफ्यूज्ड कि इंटर रिलेटेड होगा या इंटर कनेक्टेड होगा या फिर दोनों होगा. तो ये समझ लो कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कितने काम के हैं. ठीक है, तो मैनेजमेंट को हमने दूसरे सेंस में क्या समझा है, फंक्शंस और प्रोसेस का इंटर रिलेटेड सेट जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो. ठीक है, अब फंक्शंस में क्या क्या आते हैं, हमने BST में पढ़ा होगा 11th-12th में, ये 5 स्टेप्स मैनेजमेंट के है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोल. ये हमारे क्या है, फंक्शंस, मैनेजमेंट वाले फंक्शंस. और प्रोसेसेस क्या है, जैसे हमें गोल्स को डिटरमाइन किया, फिर ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए, किस स्ट्रक्चर में होनी चाहिए उसको डिजाइन किया, फिर हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं वो कहाँ, कितना, किस अमाउंट में मैनेज होंगे उनको मोबिलाइज किया, यानी एक जगह से दूसरी जगह किया, और एक्विजिट किया, यानी कौन सा एसेट हमारे कितने टाइम में लगने वाला है, कितने ड्यूरेशन के लिए लगने वाला है, वो हमने सेट किया. फिर हमारे जो भी टास्क हैं, रिसोर्सेज हैं, वो हमने एलोकेट किए, और लास्ट में हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है उसको हमने इंस्टॉल किया. तो ये सब क्या है, हमारी प्रोसेसेस, और डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सब क्या है हमारे फंक्शंस. ठीक है, तो समझ में आ रहा है. मैनेजमेंट का एक सेंस ये है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के टॉप नॉच लोगों का एक की ग्रुप है, और दूसरा है कि वो फंक्शंस और प्रोसेसेस का इंटर रिलेटेड सेट है. ठीक है, समझ आ रहा है.
अब बात कर लेते हैं कुछ और एमसीक्यूज की, और मैं बता रही हूँ मैंने जो भी यहाँ पे ले रखा है ना, एक एक पॉइंट तुम्हें नोट करना है, क्योंकि ये किसी भी पॉइंट से एमसीक्यू उठ के आ सकता है, ठीक है। तो मैंने ऐसे पॉइंट्स को ही इतना बारीकी से बना रखा है कि तुम लोगों को एमसीक्यूज खुद से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तुम बस इन नोट्स को ही अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो और बात करते हैं कि मैनेजमेंट एक इन्फ्लुएंस प्रोसेस है। इन्फ्लुएंस, ठीक है, इन सब छोटे छोटे टर्म्स को अच्छे से समझो, ठीक है। मैनेजमेंट क्या एक इन्फ्लुएंस प्रोसेस है, वो क्या करती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इवेंट्स होते हैं उनको इंड्यूस करती है, यानी उनको क्रिएट करती है और उनको डायरेक्ट करती है कि वहां पे कैसे क्या होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये क्या करती है, हमारे मैनेजमेंट में जो भी इंड्यूस होते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं उनको डायरेक्ट करती है, इंड्यूस करती है, और ये क्या है, एक इन्फ्लुएंस प्रोसेस है। और नेक्स्ट हमने बात की कि सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही बारीक पॉइंट है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल और उसका सक्सेस किस पे डिपेंड करता है, मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस और कैरेक्टर पे। ये भी एमसीक्यू का पेपर में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये अटेम्प्ट किया और ये ही क्वेश्चन आया था। तो तुम समझ रहे हो, तुम्हारे पास पेपर रिवील हो रहा है, ठीक है, तो ढंग से पढ़ना इसको। तो ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल और सक्सेस किस पे डिपेंड करता है, उसकी मैनेजमेंट के कॉम्पिटेंस और कैरेक्टर पे। इनको अच्छे से नोट करो, और इसका मैं हट रही हूँ यहाँ से, अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और उसके नोट्स बनाओ क्विकली। चलो स्टार्ट हो जाओ। फर्स्ट हेडिंग इंट्रोडक्शन की तो बात कर ली, अब नेक्स्ट हेडिंग स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रेटजी बेसिकली होती क्या है, वो तरीके, वो वेज जिससे बिजनेस डिसाइड करती है कि हमें अपने एक्सटर्नल फोर्सेस से कैसे निपटना है। अब वो एक्सटर्नल फोर्सेस कैसे हैं, डायनेमिक और हॉस्टाइल। डायनेमिक का मतलब है कि हमेशा चेंज होते रहता है। फॉर एग्जाम्पल कोविड आया, कोविड क्या हर साल आता है, नहीं, पर वो क्या था, वो एक एक्सटर्नल फैक्टर था जो एक टाइम पे आया और बहुत सारे बिजनेसेस को इन्फ्लुएंस करके गया, है ना। बहुत सारे बिजनेसेस की सेल्स कम हो गई, तो क्या वो उन बिजनेसेस के अंदर की स्ट्रेंथ या वीकनेस थी, उनकी कमी थी, नहीं, वो एक एक्सटर्नल फैक्टर था जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहा था। तो वो जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं वो एवर चेंजिंग होते हैं, हमेशा चेंज होते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया फैक्टर आता रहता है। और दूसरा है होस्टाइल, यानी वो होस्टाइल का मतलब होता है कि हमारे अगेंस्ट, यानी बिजनेस के जो अगेंस्ट काम कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल फोर्सेस से हमें कैसे निपटना है, वो हमारी क्या बताती है, स्ट्रेटजी। नेक्स्ट है स्ट्रेटजी है एक गेम प्लान। गेम प्लान क्या है, एक गेम प्लान जो मैनेजमेंट यूज करती है, क्या करने के लिए, मार्केट में अपनी पोजीशन बनाने के लिए, अपने डे टू डे ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए, अपने राइवल्स से compete करने के लिए, और लास्ट बट नॉट लीस्ट अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स जो भी उसने 1 साल 5 साल 10 साल के लिए बना रखे हैं उन्हें अचीव करने के लिए एक गेम प्लान है, स्ट्रेटजी जो मैनेजमेंट यूज करती है। थर्ड बात करें तो वो एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है, यानी ऑर्गेनाइजेशन अपने क्या 1 दिन 2 दिन के लिए तो स्ट्रेटजी बनाती नहीं है, वो 1 साल के लिए 5 साल के लिए 10 साल के लिए अपनी स्ट्रेटजी बनाती है कि हमें कैसे करना है, ताकि वो एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट करती है, ताकि हम क्या कर सकें, हम लास्ट अगले 5 साल 1 साल 10 साल में हम अपने आप को क्या बनते हुए देखना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, व्हाट इट वांट्स टू बी, वो क्या बनना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इट वांट्स टू डू, वो क्या करना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन, उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। हाउ इट वांट्स टू डू, वो क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करेगी, क्या क्या मार्केट पॉलिसीज यूज करेगी, और वेयर इट वांट्स टू गो, अपने आप को 5 से 10 साल बाद वो अपने आप को किस पोजीशन पे देखना चाहेगी, ठीक है। पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट हमारा किस स्ट्रैटेजिस्ट ने दिया था, कि वो कॉमन थ्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज और उसकी प्रोडक्ट मार्केट्स के बीच में है, जो हमारे बिजनेस के नेचर को डिफाइन करती है, वो स्ट्रैटेजी है जो ऑर्गेनाइजेशन के पास या तो है या तो वो अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर रही है। ये स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन, ये डेफिनेशन किसने दी थी, आइगर एंड सॉफ्ट ने, तो इसको भी जरूर से नोट कर लेना। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। तो ये भी आ सकता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, किसने बोला था कि स्ट्रेटजी एक यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड प्लान है जो बनाई गई है, डिजाइन की गई है ये एश्योर करने के लिए कि हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ना एंटरप्राइज के, वो परफेक्टली अचीव हो रहे हों। ये डेफिनेशन किसने दी थी, विलियम एफ ग्लूक ने, ठीक है। और नेक्स्ट स्ट्रेटजी में क्या देती है, स्ट्रेटजी में 3 चीजें देती है, क्या, डायनेमिक डायरेक्शन, फोकस और कोहेसिवनेस। डायरेक्शन और फोकस तो समझ आ गया है, पर कोहेसिवनेस क्या होती है, यूनिटी। यानी स्ट्रेटजी का बेसिक मतलब ये है कि सारे एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज, मैनेजर सब कोऑर्डिनेट होकर फोकस से एक डायरेक्शन में काम कर रहे हो, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हो। समझ आ रहा है। फिर है स्ट्रेटजी एक कॉन्शियसली कंसीडर्ड फ्लेक्सिबली डिजाइन्ड स्कीम है, मतलब कॉन्शियसली कंसीडर्ड मतलब बहुत सोच समझ के बनाई गई, बहुत सारी चीजों को एस्टिमेट करके बनाया गया है। और नेक्स्ट फ्लेक्सिबली डिजाइन्ड स्कीम मतलब मॉडिफाइबल है, ठीक है, कोई एकदम रिजिड नहीं होती है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या होती है, फ्लेक्सिबली डिजाइन्ड होती है, ताकि अगर कोई सडन इमरजेंसीज या प्रेशर्स आए तो उसको उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सके, ठीक है।
फिर ये स्ट्रेटजी एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, एक पूरा फ्रेमवर्क जिसमें स्ट्रेटजी में जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पॉलिसीज फॉलो हो रही हैं, जो भी लीडरशिप स्टाइल्स फॉलो हो रही हैं, किस स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन को तैयार किया जाएगा, कैसे कम्युनिकेशन वेज है, ये सब डिसाइड करने का जो पूरा फ्रेमवर्क है वो हमारी क्या है, स्ट्रेटजी है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेटजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। इसका मतलब है कि स्ट्रेटजी, हाँ हम एस्टिमेट करके लगभग 80% तक चीजें अपने अंडर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर क्या हम पहले से फ्यूचर को एंटिसिपेट कर सकते हैं? क्या कोविड को किसी ने पहले से एंटिसिपेट कर रखा था कि ऐसा कुछ पेंडेमिक आएगा? नहीं, है ना। तो वो स्ट्रेटजी जो भी हम बना रहे हैं वो एकदम 100% परफेक्ट हो, फ्लॉलेस हो, ऑप्टिमल हो, यानी रिसोर्सेज का पूरा 100% इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर रही हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। समझ आ रहा है? और लास्ट है स्ट्रेटेजिक लेवल्स। यानी स्ट्रेटेजिक लेवल्स का मतलब क्या है कि हमारी जो भी स्ट्रेटजीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो 3 लेवल्स पे काम करती हैं, कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल। कॉर्पोरेट में हमारे क्या आते हैं, जो हमारी कंपनी के सीईओ होते हैं, एमडी होते हैं, यानी बिल्कुल टॉप नॉच मैनेजर्स होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे कॉर्पोरेट लेवल में आते हैं। और सेकंड हमारा बिजनेस लेवल या डिविजनल लेवल। तो फॉर एग्जांपल बहुत ही मल्टी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन है और उसके बहुत सारे तरीके के बिजनेसेस हैं, वो कई उसने डाइवर्सिफाई कर रखा है अपने बिजनेसेस को। तो हर बिजनेस का एक डिवीजन होगा, उसका एक मैनेजर होगा, उस डिविजनल मैनेजर को यानी मिडिल लेवल मैनेजर को हम क्या बोलेंगे, बिजनेस लेवल मैनेजर या डिविजनल मैनेजर। और थर्ड और सबसे बेसिक वाला फंक्शनल या ऑपरेशनल लेवल, जो ग्राउंड वर्क पे काम कर रहे हैं, जो उन स्ट्रेटजीज को जो टॉप नॉच लोग बना रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो होते हैं हमारे फंक्शनल लेवल या ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स। ठीक है, और मैं एक चीज बता दूं कि ये वैसे तो मैं तुम्हें एक एमसीक्यू पॉइंट से पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगी, इसीलिए मैं बहुत बारीकी से पढ़ा रही हूँ, बट ये भी हो सकता है कि तुम्हारे ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रेटजी, तो तुम्हारे पास ये सारे पॉइंट्स ना तुम उसको उसमें इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारे सारे स्टडी मैट के पॉइंट्स हैं, तो तुम इसका शॉर्ट नोट की तरह भी पूरा स्ट्रेटजी के अंडर ये बना सकते हो। ठीक है, ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। तो चलो बात कर लेते हैं कंपनी की स्ट्रेटजी की। तो कंपनी की स्ट्रेटजी होती है ना, वो पार्टली प्रोएक्टिव और पार्टली रिएक्टिव होती है। मतलब क्या है इसका सीधा सा मतलब ये है कि कुछ चीजों के लिए हम पहले से प्लान करके रख सकते हैं कि अगर ये हुआ तो हम ऐसे स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, ये हुआ तो ऐसे स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, बट कुछ चीजें होती हैं जो हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं बार बार एग्जाम्पल देंगे और एक बार फिर दूंगी कि कोविड को हमने एंटिसिपेट नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ होगा या इतने बड़े लेवल पे होगा। हम ये भी सोच सकते थे कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो शॉर्ट टर्म के लिए होगा और अब हो जाएगा, हमारा मैनेज हो जाएगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए कुछ चीजें होंगी और वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे कि हम बिल्कुल कुछ बिजनेसेस को तो बिल्कुल स्क्रैच से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा या फिर मर्जर किसी और के साथ करना पड़ेगा या फिर कोई शायद उनका एक्विजिशन कर ले, इस लेवल तक चीजें गिरेंगी, ये किसी ने नहीं एंटिसिपेट किया था। ठीक है, तो कंपनी की स्ट्रेटजी क्या होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पहले से प्लान होती हैं जिनको हम प्रोएक्टिव कहते हैं, और कुछ होती हैं रिएक्टिव, यानी पहले हो जाती हैं और फिर हम उसके रिएक्शन पे अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं। समझ आ रहा है? ओके, और इसका तुम्हें पेज नंबर 6 अपना ओपन करो और उस पर एक डायग्राम बना हुआ है इसी स्टेटमेंट पे, उसको फटाफट से अपने नोट्स पे बनाओ और उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है, मेक श्योर कि तुम वो डायग्राम जरूर बना के आओ। ठीक है, चलो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग। तो स्ट्रेटजी का जो पुराना और ओरिजिनल नाम है वो क्या है, बिजनेस पॉलिसी। ओरिजिनल नाम क्या है स्ट्रेटजी का, स्ट्रेटजी इज नथिंग अदर देन अ बिजनेस पॉलिसी, दैट्स इट। ठीक है, अब लास्ट बात करते हैं स्ट्रेटजी मैनेजमेंट की। तो चैप्टर में सबसे पहले हमने क्या देखा, मैनेजमेंट, फिर दूसरा क्या देखा, स्ट्रेटजी। अब स्ट्रेटजी और मैनेजमेंट को मिला के हमारा क्या हुआ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है, हमारी जो भी स्ट्रेटजीज हैं उनको बनाएंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और जो भी इम्प्लीमेंटेशन के बाद रिजल्ट्स आएंगे उनको इवैल्यूएट करेंगे। बस इसकी प्रोसेस है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, बस खत्म। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है जो क्या करती है, स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करती है, उनको फिर इम्प्लीमेंट करती है, फिर जो रिजल्ट्स आते हैं उनको इवैल्यूएट करती है, ताकि उसको क्या पता चले, अपने कॉर्पोरेशन का इंटेंट रियलाइज कर सके। वो समझ आ रहा है कि वो एक्चुअल में इंटेंट मतलब इंटेंशन, इरादा क्यों बनाई है, क्यों स्ट्रेटजीज फॉलो हो रही है, क्यों आगे बिजनेस बढ़ाया जा रहा है, क्यों सेल्स बढ़ रही है, क्या बनना चाहते हैं हम, ये सब क्या है हमारे स्ट्रेटजिक इंटेंट। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या होने वाली है, स्ट्रेटजिक इंटेंट।